नमस्कार, राम राम। आज निफ्टी को देखिएगा तो ओपन हुआ, फ्लैट ही ओपन हुआ। थोड़ा नेगेटिव ओपन हुआ था 10-15 पॉइंट। उसके बाद से ऊपर गया, शूटअप किया, फिर नीचे आया। उसके बाद से जब ये गया ना तो मैं यहीं पे ट्रेड ले लिया था। मुझे लग रहा था ब्रेक नहीं करेगा इस लेवल को, और टारगेट इस लेवल का था। बट मार्केट क्या हुआ, नीचे गिर गया, नीचे गिरा और काफ़ी अच्छा खासा फॉल दिया है। मैं एक ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड लिया था, ये वाला लिया था 570 पे। ये लो चला गया था 300 के आसपास। मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो उसके बाद अब एग्जिट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जो ट्रेड लिया था, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे मार्केट एक जोन बनाया है। ये गया, आया, फिर गया, फिर आया, फिर यहाँ पे गया। उसके बाद मतलब ये ही कैंडल में गया, यहीं से निकल के आ गया। यहाँ पे मैंने बाई किया था और ये गया, यहीं से गिर गया। अब समझ में नहीं आती एग्जिट कहाँ करें। एग्जिट का प्लान कर रहे थे, क्योंकि अब एग्जिट लेना था, लॉस ज़्यादा हो रहा था, बड़ा लॉस करके कुछ है नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अपने बनाए थे, ये एक ट्रेंड लाइन हो गया। दूसरा अपना एक ये लेवल पे ज़्यादा मार्केट ने वेट किया है, जो कंसोलिडेशन है इस लेवल पे, इस लेवल का जो कंसोलिडेशन है, इसी चीज़ को लेके यहाँ पे लिया था। अब 5 मिनट का जो कैंडल था ना, जब ये होल्ड करने लग गया तो ये कैंडल का ही लो मेरा स्टॉप लॉस लेके, इसी कैंडल को लो का स्टॉप लॉस लेके, जो ये आपका 9:40 का कैंडल है, इसी का स्टॉप लॉस लेके मैं इस ट्रेड को लिया था। ये ट्रेड 472 में 74,200। तो अब इसमें तो लॉस हो रहा था, मोटा लॉस हो रहा था, 3-4 हज़ार के आसपास का लॉस हो रहा था। तो बस इतना कोशिश था कि इसको अब कवर करके कुछ क्लोज किया जाए, क्योंकि मार्केट अगर जैसे फॉल कर रहा है ना, फ्री फॉल है, क्योंकि मार्केट में पैनिक है, एनर्जी क्राइसिस का पैनिक है। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो जो रुपया है वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है। ये डॉलर इंडेक्स देखिए, इतना शार्प रिकवरी दे रहा है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर हैं कि मार्केट में शुरू में ही लोग अपनी पोजीशन निकालना चालू कर रहे हैं। ठीक है, वो होल्ड नहीं कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपनी पोजीशन को। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि थोड़ा जाएगा, ऊपर से पुल बैक आएगा। इस वजह से मैं 1,000 रुपया सेव किया यहाँ पे। सिर्फ 985 का प्रॉफिट हुआ, 1,000, 1,200, 1,400 का हो रहा था, पर मैंने इतना सेव किया, इतना बचा लिया कि ठीक है, इतना कम से कम रहे, जो कैपिटल है उसमें कुछ कुछ तो सही रहेगा। उस चीज़ को देखते हुए इसमें वेट किया। मार्केट में जो लेवल है, ये लेवल का एग्जिट था मेरा, कि जब 500 के आसपास आएगा तो एग्जिट कर देंगे अपने। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप आए तो जब मार्केट यहाँ से रिकवरी लिया, जब इस लेवल पे आया ना, तो तभी मैंने एग्जिट कर दिया था पोजीशन को यहाँ पे। उसके बाद मार्केट फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। थोड़ा तबीयत ख़राब है तो मैं फोकस नहीं किया। ये सारे पकड़े जा सकते थे, बट मैं देखा ही नहीं कुछ, शांति से बैठा रहा। जब यहाँ पे देख रहा हूँ लोअर लो मार रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया था इसमें। सोचा था अच्छा जाएगा, बट यहाँ पे आने के बाद भी ये पैसा नहीं दे रहा था। तब 500, 510, 15, 20 पे बैठा था यहाँ लो पे। अभी तो यहाँ पे ही 510, 20 दे रहा है। तो एग्जिट कर दिया उसको भी ऐसे ही फ्लैट 100, 150 रुपया, 200 रुपये पे, 200 रुपये के अंदर पे ही एग्जिट कर दिया। जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ही है। अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट में है। अब देखिए, अब कल का जो प्लान है ना, अभी को जाके इसको ब्रेक किया है। ब्रेक नहीं करना चाहिए था इसको। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है इस लेवल पे, बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब ये 28-25 से आपका 40 तक, ये 73,000 के पुट पे ऐसा कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब कल मार्केट के गिरने की जो उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि ऐसा मार्केट कल गिरेगा ही, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मैं रहूँगा कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि जब कभी भी कंसोलिडेशन ऐसे लेवल पे होता है तो ज़्यादातर मार्केट अगर नीचे भी खुले ना तो इसी लेवल पे आता है, आएगा। इसको अगर पुट में अगर मार्केट मूव कर रहा है, पुट का ऑप्शन मूव कर रहा है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में मूव करेगा तो मार्केट गिरेगा, तभी मूव करेगा तो मार्केट गिरेगा। और देखते हैं कल क्या होता है, कहाँ ओपन होता हो। अगर नीचे ओपन हुआ तो ऊपर जाने के बाद मैं कोशिश करूँगा, अगर कुछ सेलिंग का बनेगा तो मैं पुट खरीदूँगा। अगर नीचे ओपन होके ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल के साइड में बचूँगा।
ये मेरा प्लान रहेगा, मतलब ऐसा ही मैं करूँगा। मैं दूसरा मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है। यहाँ पे भी पुट देखिएगा तो हायर हाई में आके होल्ड कर रहा है। यहाँ पे लोअर लो में था तो गिरा, अब हायर हाई में आके होल्ड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए इस लेवल को फिर से होल्ड कर रहा है, तो ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये इस लेवल को पार कर जाएगा, 100 को पार कर जाएगा, 73,000। मतलब मार्केट कल 73,000 के नीचे आएगा। 2% से ज़्यादा का फॉल मुझे लग रहा है कि मार्केट दे देगा कल, ऐसा लग रहा है। बट इस पर काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इसमें पोजीशन बना के तुरंत बैठ जाएंगे ना, कुछ सेलिंग का सेटअप बनाएगा तभी। जैसे सेलिंग का सेटअप का मतलब मेरा क्या है, जैसे निफ्टी में आपका ये बाइंग का सेटअप था, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर निकला। यहाँ तक तो हमको पता नहीं था, पर ये पता है कि अब हायर हाई मार रहा है। तो जब ये आया तो यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, ये ले सकते थे। बट नीचे आया, अब अभी आके होल्ड करने लग गया और फिर इसको निकाल ही नहीं रहा है। अभी वेट कर रहे हैं, लोअर लो यहाँ पे मारने लग गया। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे होल्ड किया और ये लोअर लो मार रहा है। अब यहाँ पे कैंडल किसी भी कैंडल के बराबर में क्लोज नहीं कर रहा है, लो ही क्लोज कर रहा है। तो क्यों रिस्क लेना। ऊपर से ये जो मूवमेंट है ये बड़ी है, इन सारे कैंडल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सिंगल में आया है। तो जब कभी भी मूवमेंट काफ़ी तेज़ मिल जाए ना किसी भी, मान लीजिए आप बाई के, और कुछ ही समय में 5 मिनट 10 मिनट 20 15 मिनट में बड़े सा कैंडल बना दे, तो उस कैंडल के बाद ना होप मार्केट में आशा रखना नहीं चाहिए कि और ऊपर जाएगा मार्केट। शांति से प्रॉफिट लेके बैठ जाना चाहिए। उसके बाद भाड़ में जाए मार्केट, कम नहीं करना होता है, शांति से बैठना होता है। फिर मार्केट आया, यहाँ पे लोअर लो मारा तो मैं एक पोजीशन बनाया था, बोल रहा हूँ यहाँ पे बनाया था 500 पे, और लो पे बाई किया था, पर बहुत हाई पे बाई हुआ है। ये 500 पे बाई हुआ है। इसमें बनना था 400 500 700, बुक किया तो 194 ही हुआ। जो भी हुआ है ये लेके फिर मैं बस एग्जिट। तो ये था आज का। कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन देखिए अच्छा खासा है वॉल्यूम यहाँ पे, और 73,000 पे यहाँ पे भी एक्यूमुलेट किया है। क्लोज देखिए कहाँ पे करता है। बट अगर ये लो पे मिलता है, इस लो पे मिलता है 8 रुपये पे, तो मैं 2-4 हज़ार रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। 2-3 पॉइंट के 2-3 पॉइंट के रिस्क पर, बस यही है। बाकी अगर आप मैं फंडेड का अलग वीडियो बनाता हूँ, पर इसी में बता देता हूँ। ये मैं देख रहा था सिल्वर, जैसे कि DXY अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो ये गिरने की पॉसिबिलिटी बनती है, पर वेट कर रहा हूँ मैं, कोई ट्रेड लेके बैठा नहीं हूँ। और ये फंडेड है, अभी स्टेज 2 भी पूरा हो गया है। बहुत लॉस कर रहा हूँ, इतना लॉस तो मैंने नहीं किया था कभी, बट बहुत लॉस कर रहा हूँ। उसके बाद भी फिर भी ठीक है। $180 है, $100 भी अगर आ जाता है। रोल वायलेशन नहीं किया है अभी तक मैंने कोई, तो देखते हैं इसमें क्या है। 1.69 ये है, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है। प्रॉफिट मैंने कोई भी 1 मिनट के अंदर बुक ही नहीं किया है। और प्रॉफिट कैलेंडर अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट डे ही, फंडेड के फर्स्ट डे ही में मुझे नियरली $100 का लॉस था, फिर $16 का प्रॉफिट, फिर $27 का प्रॉफिट, फिर $188 का प्रॉफिट, फिर $30 का है, फिर $11 का। ये ज़्यादा था, एक और ट्रेड लिया था बिटकॉइन में, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।